नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अंडरस्टैंड बीपीएससी, जहां हम लोग आपके बीपीएससी और अदर पीसीएस परीक्षाओं की जो प्रिपरेशन है इसको आसान और बहुत ही सटीक बनाने का काम करते हैं। आज का जो वीडियो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। आज हम लोग मेनली जानने वाले हैं मुग़ल एम्पायर्स के बारे में। ये कैसे बाबर से ये सफ़र स्टार्ट होता है और बहादुर शाह जफ़र तक ये चलता है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि वो अपने टाइम पीरियड में कौन कौन से बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि पानीपत का बैटल है, आपको पता ही होगा, 3 बैटल्स है पानीपत के, खानवा है, हल्दी घाटी, और भी बहुत सारे फैक्ट्स है जो रिलेटेड है मुग़ल एम्पायर से, मुग़ल एम्पायर से, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बेसिकली कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये सिर्फ हिस्ट्री को समझने में आपका हेल्प नहीं करने वाला है, बल्कि मैं कहता हूँ कि 71st बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने वाला है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन और बढ़िया से हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मुग़ल डायनेस्टी का इतिहास का ये जो अद्भुत सफ़र है। तो बात है पहले मुग़ल एम्पायर बाबर के बारे में। देखो, यही है फाउंडर मुग़ल एम्पायर के, ठीक है ना। ये तिमुरिड डायनेस्टी से थे। इनका अगर हम लोग फादर की बात करेंगे तो इनके फादर का नाम मिर्ज़ा उमर शेख था। अगर हम लोग इनके मदर की बात करते हैं तो ये कुतलुग निगार है। ठीक है, बाबर कि खुद का निक नेम जो है ये है जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी इन्होंने खुद का लिखा है बाबर नामा, जो टर्की लैंग्वेज में लिखा है। फर्स्ट बैटल ये लड़ते हैं पानीपत का, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है 1526 में होता है। ये लड़ाई जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होती है, जिसमें बाबर जीत जाते हैं। और इसके बाद ही आफ्टर दिस बैटल, ठीक है ना, ये बैटल जो है हमारा फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ही ये फाउंडेशन इंडिया में डालते हैं मुग़ल एम्पायर का। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बैटल ऑफ खानवा, जो कि 1527 में है। ये राणा सागा के अगेंस्ट लड़ेंगे और जिसको ये जीत जाते हैं। देन है बैटल ऑफ चंदेरी, ये मेदिनी राय का अगेंस्ट। ये देखो, ये सारे बैटल्स जो है ना आपको ध्यान पर रखना है, इसमें भी बाबर की जीत होती है। एक और बैटल है जो थोड़ा सा ऐसे अमूमन दिमाग में कम रहता है, बैटल ऑफ घाघरा, ये याद रखना है 1529। ये अफ़गान के अगेंस्ट होता है, इसमें भी बाबर की जीत होती है। याद रखने वाली बात यह है कि बाबर ही वो फर्स्ट इंसान है जिन्होंने गन पाउडर को वॉरफेयर में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। ठीक है ना, गन पाउडर वॉरफेयर में इससे पहले, बैटल ऑफ पानीपत से पहले दोबारा पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी वॉरफेयर में। ठीक है, अब आफ्टर द डेथ ऑफ द बाबर उनका जो ब्यूरियल साइट है वो अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, तो बाबर के बाद उनका बेटा है जो हुमायूं गद्दी में बैठता। तो सेकंड आप देख सकते हो बाबर का यहाँ पे फ़ोटो भी हम लोगों ने लगा रखा है। नेक्स्ट हमारे है हुमायूं। इनका जो टाइम पीरियड रहा है ये देखो 2 फेज़ में ये रहेंगे। एक तो पहला इनका होगा 1530 टू 1540, ये जैसे ही ख़त्म होता तो ये सेकंड इनका है 1555 टू 1556। हम लोग समझेंगे कि आखिर ये जो बीच में गैप आपको देखने को मिलता है 15 ईयर्स का, ये हमारे बिहार के शेर है, आप समझ ही गए होंगे, शेर शाह सूरी, उनके कारण है। कैसे, तो देखो, ये बाबर के बेटे हैं, सन ऑफ बाबर। फुल नेम जो इनका है ये है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, ये डिफीटेड है ये बाय शेर शाह सूरी। ठीक है, 2 बैटल हुआ है, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है ना, ये 1539 में हुआ। दूसरा वो बैटल ऑफ कन्नौज जो 1540 में हुआ। ये दोनों बैटल में ये हार जाता है और उसके बाद आफ्टर द बैटल ऑफ कन्नौज ये भाग जाएगा। ठीक है, पर्सिया की तरफ एग्जाइल, 15 ईयर्स ये एग्जाइल में पर्सिया में रहता है। फिर से वो रिइंस्टेट करेगा पर्शियन हेल्प से, और ये शाह जो उसका है वहाँ का शाह था उसके मदद से यहाँ आता है। ये साथ साथ में दिल्ली में एक लाइब्रेरी बनाता है और उसी के सीढ़ी से गिर कर मर जाता है। ठीक है ना, ये फादर है किसका, अकबर का। ये आप देखो हुमायूं का फ़ोटो है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड जो मुग़ल एम्पायर है वो है अकबर द ग्रेट। अब इसका नाम के पीछे, द ग्रेट लगाने के पीछे कई सारी बातें हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो इसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये सबसे पावरफुल मुग़ल रूलर होता है। ये एम्पायर बन जाता है 13 साल के ही उम्र में बैरम खां एक के संरक्षण में। ठीक है ना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1556 में। देखो आप याद रखोगे, पहला देखो 1526 में हुआ, दूसरा 30 साल बाद 1556 में, जिसमें ये विक्रमादित्य हेमू को हरा देता है। उसके बाद ये सुलह कूल है ना, सुलह कूल एक यूनिवर्सल पीस का ये कंसेप्ट लेकर आता है कि भैया
सभी लोगों के मध्य में क्या हो, तो सुलह होना चाहिए। और ये जजिया जो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, ये टैक्स को एबॉलिश कर देता है। साथ साथ में एक न्यू रिलीजन का फाउंडेशन करते हैं जिनका नाम है दीन इलाही, ये 1582 में, ठीक है। साथ साथ में ये मनसबदारी, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म करते हैं जो टोडरमल के बंदोबस्त सिस्टम में ही आधारित है। टोडरमल भी थे, एक राजपूत रानी है जिनका नाम है जोधाबाई, उनसे यह शादी करते हैं और इसको बोलते हैं पॉलिसी ऑफ अलायंस। इससे क्या होता है कि मुगलों और राजपूतों के बीच में दोस्ती होने लगती है। इनके कोर्ट में 9 रत्न थे, जैसे शिवाजी के कोर्ट में अष्टप्रधान थे, इनके पास 9 रत्न हैं, बीरबल, तानसेन, टोडरमल, बाकी जो 6 है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इन्होंने बनाया है फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा, इस शहर जो है ना फतेहपुर सीकरी इन्होंने बसाया, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, बाकी सारी चीज़ें। इनके बाद हम देखें इनका जो टाइम पीरियड था 1556 टू 1605 है, ठीक है। अब आते हैं इनके बाद जो है वो है हमारे जहांगीर। इनका टाइम है 1605 टू 1626। तो हम देखते आ रहे हैं टाइम पीरियड भी आपको ध्यान पर रखना है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को बैठाने के लिए ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ठीक है। मैं इनकी शादी होती है मेहरुन्निसा के साथ, ठीक है ना, जैसे नूर जहाँ कहा जाता है, ये उसकी कोर्ट की सबसे पावरफुल महिला थी, ठीक है। इनको चैन ऑफ जस्टिस के लिए, जंजीर अदल के लिए भी जाना जाता है। ये मुग़ल पेंटिंग के एक बहुत बड़े संरक्षक थे, ठीक है। इंग्लिश एम्बेसडर जो है थॉमस रो, वो इन्हीं के टाइम में 1615 में आया हुआ। तो ये एक यहाँ से बीपीएससी के लिए क्वेश्चन बन गया काफ़ी इंपॉर्टेंट सा, कि थॉमस रो किन के टाइम पे इंडिया आया था, तो वो जहांगीर के कोर्ट में आता। ये आर्ट के लवर है, नेचर के और वाइन के लवर, ये अकबर के बेटे हैं, और इनका जो कब्र है वो लाहौर में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि भाई बाबर जो है मात्र 4 साल के लिए गद्दी में बैठेगा, 26 से 30 तक। हुमायूं जो है वो 30 से लेकर के 40 तक, फिर उसके बाद आपका 15 साल लगा 55 से 56 तक, 56 से 1605 तक आपका 1605 तक अकबर, 1605 टू 1627 जहांगीर। जहांगीर के बाद पाँचवें मुग़ल बादशाह जो है वो है शाहजहां, 1628 टू 1658, ये ध्यान रखना। इसका नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, ठीक है ना। इसे हम लोग प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल, ये सारा कुछ बनवाया है, ठीक है ना। इन्होंने शाहजहांबाद नाम का शहर बसाया ओल्ड दिल्ली में, ठीक है ना। साथ साथ में इन्होंने अपना एक कैंपेन चलाया था डेक्कन में और सेंट्रल एशिया में, और पीकॉक मयूर सिंहासन को दिल्ली लेकर आए, ठीक है ना। कहाँ से? डेक्कन से। डिपोज्ड बाय हिज सन, इसका जो बेटा है औरंगजेब है, लास्ट में इसको हटा देता है और इसको आगरा के किले में बंदी बना देता है, ठीक है। यह शाहजहां का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम बात करते हैं औरंगजेब का, तो औरंगजेब ये ग्रेटर मुगल्स का आखिरी राजा है। इसके बाद लेटर मुगल्स, मुगल एम्पायर डिक्लाइन की ओर चला जाएगा। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो इसके फादर का 1628 टू 58 रहा। इसके बाद औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 रहेगा। इसका पूरा मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर है, ठीक है ना। कई जगह आप समझ जाओगे, अगर ऐसा मिल जाए आलमगीर 1, तो ये कोई नहीं, औरंगजेब ही है, ठीक है ना। ये एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, एकदम कट्टर सुन्नी मुस्लिम है। ये रीइम्पोज कर देगा जजिया को, जिसको अकबर ने हटा दिया था। बैन कर देगा म्यूजिक और पेंटिंग को, जैसे कि आप देख सकते हो इससे पहले वाले लोग आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही बड़े वो संरक्षक थे, ये उल्टा ही है। ये शिवाजी और मराठाओं के साथ काफ़ी बैटल लड़ता है, राजपूतों के साथ, सिखों के साथ भी बैटल लड़ेगा। इसका एम्पायर जो है मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट पे जाता है, ठीक है ना। इतनी बड़ी टेरिटरी मुगल एम्पायर के इससे पहले कभी नहीं थी। साथ साथ में गुरु तेग बहादुर का एग्जीक्यूशन पे भी इसका हाथ रहेगा, उनका हत्या ये करवा देता है। साथ में ये एक फतवा आलमगिरी, एक इस्लामिक लॉ बुक बनवाएगा, ठीक है ना। और सबसे अंतिम पावरफुल मुगल रूलर यही है। 1707 में ये मर जाता है, और खुलदाबाद महाराष्ट्र में जगह है जहाँ पे ये आज भी दफन है, औरंगजेब का वहाँ पे मज़ार है, ठीक है, उसका कब्र है आज भी। इसके बाद जैसे ये मरेगा 1707 से 1857 तक, जो मुगल्स आएंगे वो वीक और नॉमिनल रूलर है, मतलब वो नाम मात्र के राजा है, वो पपेट एम्पायर होते, कोई ना कोई पीछे से, लाइक सैयद ब्रदर्स है और बाकी लोग हैं, वो लोग कमान को संभाले रहते हैं। बाद में आप देखोगे कि फारूक सियार के टाइम से ब्रिटिशर्स मेन लीड पाते हैं, एक्चुअली वो शाह आलम के टाइम से ही हो जाता है वो बैटल ऑफ बक्सर जो है, ठीक है। तो बहादुर शाह 1, ठीक है ना, बहादुर शाह 1 इसका नाम है, ठीक है।
बहादुर शाह वन या इसे ही शाह आलम वन। एक्चुअली इसका असली नाम जो था ना, ये 1707 टू 1712, मात्र 5 साल के लिए गद्दी में बैठता है। देखो आप इसका एक फ़ोटो यहाँ देख सकते हो। इसका नाम होता है मुअज्जम, ठीक है ना। बट मुअज्जम नाम थोड़ा सुनने में अजीब सा लग रहा था, तो इसके जो सिपह सलार लोग थे, जो इसके करीबी लोग थे, वो कहते हैं कि भाई हुजूर को मुअज्जम नाम के साथ गद्दी पर बैठना शोभा नहीं देता है, तो कुछ बढ़िया नाम रख लिया जाए। तो ये सोचा कि चलो भाई कुछ बढ़िया नाम रख ले, तो इसने नाम रख लिया बहादुर शाह, ठीक है। ये देखो, औरंगजेब के बाद, औरंगजेब जैसे कि एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी है, बहुत लड़ाई झगड़े में व्यस्त था। जब ये गद्दी में बैठता है ना बहादुर शाह, तभी ये काफ़ी बूढ़ा हो चुका, तो ये लड़ने के कगार पे रहता नहीं है। तो ये सबके साथ ऐसा होता है ना कि भाई यार रिकॉन्साइल कर लो, बातचीत करके रिश्ते को ठीक कर लो। तो ये रिकॉन्साइल करने की कोशिश करेगा राजपूतों के साथ, सिखों के साथ, मराठाओं के साथ, और साथ साथ में डेथ मार्क्ड रैपिड डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर, ठीक है ना। याद रखना कि मुगल जो पावर है उसका डिक्लाइन एकदम यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बाद गद्दी में बैठ रहे हैं, देखो ये 5 साल जैसे होता है, इसके बाद गद्दी में बैठेगा जहांदर शाह। जहांदर शाह को एक्स्ट्रा वैगन्स के नाम से के लिए ही जाना जाता है, एक्स्ट्रा वैगन्स के लिए जाना जाता है। इन्फ्लुएंस्ड है ये लाल कुंवर से, ठीक है ना, जो इसकी डांसर वाइफ है, ठीक है ना। और डिफीटेड बाय फारूक सियार, फारूक सियार इसको हरा करके वापस गद्दी में बैठ जाएगा। देखो अगर फारूक सियार 1713 टू 1719, है ना, ये पपेट है सैयद ब्रदर्स का, ठीक है ना। एक ये फरमान इशू कर देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में कि टैक्स फ्री ट्रेड कर सकता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कहाँ पे, बंगाल में। और जो सैयद ब्रदर्स है वही अंत में इसको मार देते हैं। किसको मार देते हैं? फारूक सियार को मार देते हैं। इसके बाद जो गद्दी में बैठने वाले हैं 1719 टू 1748 के लिए, ये है मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये अपने शानो शौक, मतलब भाई प्लीजर लविंग लाइफ स्टाइल के लिए, मतलब इसे नाचना गाना मदिरा ये सब लेना, शराब वराब पीना, यही सब मजा आता था। ये पैट्रॉन ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर है, ये भी आर्ट और कल्चर को बढ़ावा देता। इसी के समय पे 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन होता है, जो पर्सिया का है, और वो दिल्ली को लूटता है, यहाँ से पीकॉक थ्रोन को और कोहिनूर को चुरा कर ले जाता है। इसकी कब्र जो है मोहम्मद शाह रंगीला का दिल्ली में है। अगर इसके बात करते हैं तो अहमद शाह बहादुर, ठीक है ना। देखो 1748 टू 1754 इसका टाइम रहा है अहमद शाह बहादुर का। ये एक इनएफिशिएंट रूलर है। देखो ये जो प्रेरणा आपको ध्यान रखना है कि भाई इंडिया में बैठ रहा है अहमद शाह बहादुर, और वहाँ अफ़गानिस्तान में, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में भी एक अहमद शाह बैठ रहा है, उसका नाम है अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। देखो एक इनएफिशिएंट रूलर, और इसके बारे में कहा जाता है कि ऐसा मार्शल टेक्टिक्स इसके पास है, दुनिया में उस समय किसी के पास नहीं। ये डोमिनेटेड है अपनी माँ उधम बाई के द्वारा, और ये मराठाओं से युद्ध हार जाएगा अहमद शाह बहादुर। 1748 टू 1754 इसका टाइम चलता है। इसके बाद 1754 टू 1759 के लिए आलमगीर टू, देखो आलमगीर वन औरंगजेब था, जिसका टाइम आपको पता ही होगा, 1658 टू 707, है ना। देखो आप यहाँ पे 1658 टू 707, ये पूरा आपको याद रखना है। आलमगीर टू ये इमादुल मुल्क का पपेट है, और इसका अंत में हत्या हो जाता है, ठीक है, असैसिनेटेड है, ठीक है। उसके बाद देखो शाह आलम टू, है ना। शाह आलम वन कौन था हमारा? शाह आलम वन था आपका, वही बहादुर शाह वन, है ना, जो 1707 टू 1712 के लिए बैठा था। तो शाह आलम टू गद्दी में बैठता है 1759 में, और ये 1806 तक गद्दी में बना रहेगा, ठीक है। 1806 तक ये गद्दी में बना रहता है, ठीक है। ये ध्यान पर रखने वाली बात है कि 1806 तक ये गद्दी में बना रहेगा। ये एक ब्लाइंड एम्पायर समझ लो, अंधा राजा, इसको कुछ मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। इसी के टाइम पे बैटल ऑफ बक्सर होगा, ठीक है ना। एक्चुअली ये बैटल ऑफ बक्सर में ये मीर कासिम और सुजाउद्दौला और ये इसके तीनों की आर्मी पार्टिसिपेट भी करती है, और ये ब्रिटिशर्स से, उधर से हेक्टर मुनरो की आर्मी रहती है, ब्रिटिशर्स की तरफ से हेक्टर मुनरो लीड करता है, और ये लोग हार जाएंगे बक्सर का बैटल, ठीक है। और हारने के बाद जैसे ही ये लोग बैटल हारते हैं, तो उसके बाद फिर भाई इनके लिए बचता ही क्या है, फिर ये पेंशनर बन जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, और ये सिर्फ रूल करता है इलाहाबाद, और उसके बाद इलाहाबाद से फिर थोड़ा टाइम के लिए दिल्ली से। उसके बाद देखो एक नाम मात्र का राजा है मुगल एम्पायर का, अकबर शाह टू, ये 1806 में गद्दी में। देखो ये शाह आलम का टाइम ठीक ठाक रहा था, 1759 टू 1806 रहा था, बट
कैपेबिलिटी नहीं है, वो बात नहीं है। अकबर शाह 1806 में वो गद्दी में बैठेगा और 1837 तक गद्दी में रहता है। इसके पास टाइटल है कि मुगल एम्पायर, बट भाई कोई रियल पावर नहीं है। ये अपॉइंट करेगा राजा राम मोहन रॉय को एज एनवॉय टू ब्रिटेन, और जाके बोलेगा कि भैया थोड़ा पेंशन उनसन बढ़वाया जाए और बाकी चीज़ें। ब्रिटिश एबॉलिश कर देगा इसका रॉयल अथॉरिटी को, कि भैया अब मुग़लों के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अंतिम मुग़ल बादशाह है बहादुर शाह टू। ये बहुत ही अच्छे राइटर पोएट थे, जफ़र नाम से ये लिखते थे। इसका जो टाइम पीरियड चल रहा है इनका 1837 टू 1857, लास्ट मुग़ल एम्पायर है, ठीक है ना। एक अच्छे उर्दू पोएट है, पेन नेम इनका जफ़र है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है उसमें सारे लोग इनको सिंबॉलिक लीडर बना देते हैं रिवॉल्ट का। और रिवॉल्ट में जब इंडिया हमारी सशक्त हो जाती है तो ब्रिटिशर्स इनको कैप्चर करके एग्जाइल में रंगून बर्मा भेज देते हैं, ठीक है। 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इस तरह मुग़ल जो रूल है इंडिया में ख़त्म हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि टोटल बाबर से लेकर जफ़र तक 15 मुग़ल एम्पायर आते हैं। आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाइज याद रखना है, ध्यान पे रखना है कि कौन कौन सा मेजर बैटल है जिन पे वो पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में जो मेजर बैटल हुए हैं उसका हम एक यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर चुके हैं हम लोगों ने। आप एक बार हम आप लोगों के लिए इसको बता देते हैं, देख लीजिए। और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ इसको ही ना कंप्लीट कर लेते, ये जो जितना भी हमारा स्टार्टिंग से है, अगर इतने को कंप्लीट करके जाते हैं तो फैक्चुअल जो आपका नॉलेज है वो इंक्रीज करेगा ही करेगा। और बीपीएससी में जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आप उसमें बहुत बढ़िया करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट बैटल्स जो मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री में देखा गया, जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली यहाँ पे सारा ही बैटल को मैंने कोशिश किया कि डाल दिया जाए। अब ऐसा तो है कि कुछ बैटल नहीं भी याद रह पाएंगे, बट अगर हम इसको बार बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। तो पहला बैटल हम लोग देखते हैं, एक होता है बैटल ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। ये तो पहला बैटल है जब जो इस्लामिस्ट एक्सपेंशनिस्ट है वो ना इंडिया की ओर नज़र बढ़ा रहे अरब की तरफ से, ठीक है। इसको बैटल ऑफ राजपूत कॉन्फेडरेसी भी कहते हैं। ये 738 सेंचुरी में होता है। इसमें गुज्जर पतिहार की अलाइस आर्मी जो है वो अरब के उमयाद से लड़ते हैं। अरबों का यहाँ पे हार हो जाता है। एक्सपेंशन जो इस्लाम का है, एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, वो रुकता है, हॉल्टेड इन इंडिया टेम्परली, कुछ समय के लिए रुक जाता है। उसके बाद होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, आपको पता होगा 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। गौरी बुरी तरह से हारता, पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। लेकिन फिर से सेकंड बैटल ऑफ तराइन होगा 1192 में, वापस से गौरी आता है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ही है, और यहाँ पे गौरी जीत जाता है। और यहीं से मुस्लिम रूल का फाउंडेशन इंडिया में लगता है और सल्तनत पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। बैटल ऑफ चंदवारा का बैटल 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में होता है, जयचंद के बीच में होता है। और आपको पता होगा गढ़वाल डायनेस्टी का है ये जयचंद, ठीक है ना। जयचंद वही जो सेकंड बैटल में पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट मोहम्मद गौरी का मदद करता है। जयचंद वही जिसकी पुत्री से पृथ्वीराज चौहान शादी करते हैं, ठीक है ना। जयचंद को मार दिया जाता है। गौरी कंसोलिडेट करता है कंट्रोल को गैंगेटिक प्लेन में, ठीक है ना। ये गंगा यमुना का जो मैदान है उसमें गौरी का कंट्रोल आता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को वो गद्दी सौंप देता है। उसके बाद होता है बैटल ऑफ कसारदा, ठीक है ना। इसमें मोहम्मद गौरी और भीमदेव सोलंकी जो है चालुक्य डायनेस्टी का, इनके बीच में ये देखो पहले की लड़ाई है 1178 की, ठीक है ना। पहले तो इसमें गौरी की हार होती है और वो गुजरात में उसका एंट्री को रोक देते हैं ये चालुक्य राजा। उसके देखोगे 1299 में एक बैटल ऑफ कीली, ठीक है ना। ये अलाउद्दीन खिलजी और मंगोल के बीच में होता है। अलाउद्दीन की आर्मी जो होती है मंगोलों का इन्वेजन को यहाँ पे रोक देती है। आपको पता होगा कि मिडिवल हिस्ट्री में जो मंगोल्स है वो एक बहुत बड़े थ्रेट थे दुनिया के लिए। भाई मंगोल इतने क्रूर, इतने विध्वंसक थे, जहाँ जाते थे तबाही मचा देते थे। जब अलाउद्दीन खिलजी जो बैठा हुआ था गद्दी में, उसको भी डर था मंगोल का, ठीक है। तो बैटल ऑफ किली होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखा बैटल ऑफ अमरोहा, ये 1305 में होगा, दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच में होता है। इसमें मंगोल फिर से अलाउद्दीन की सेना से हार जाते हैं। देखोगे बैटल ऑफ तुगलकाबाद 1320 में होगा, गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो खान के बीच में। गयासुद्दीन इसमें सुल्तान बन जाएगा और खिलजी डायनेस्टी यहाँ से ख़त्म हो जाती है ना, और तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट होती है। बैटल ऑफ रायचूर जो देखोगे, ये देखो बैटल ऑफ रायचूर की हम बात करें तो दो बार देखने को मिल रहा है, एक 1312 में और एक 1520 में। एक देखो काकतियाज
और दिल्ली सल्तनत के बीच में हो रहा है एक। दूसरा है विजयनगर और बीजापुर के बीच में हो रहा है। देखोगे अगर बात करेंगे तो ये क्या है ना, ये एक डेक्कन टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। कौन सा? बैटल ऑफ रायचूर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बैटल ऑफ पानीपत। जो पहला बैटल ऑफ पानीपत था, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में होता है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। बाबर जीतता है और फाउंडेशन डालता है मुगल एम्पायर का इंडिया में। बैटल ऑफ खानवा 1527 में बाबर वर्सेस राणा सांगा। बाबर जीतेगा, सॉलिडिफाई करेगा मुगल रूल इन द राजपुताना। उसके बाद बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में बाबर वर्सेस मेदिनी रॉय। बाबर फिर जीत गया और राजपूतों को का रेजिस्टेंस जो है यहाँ से कमज़ोर पड़ जाता है। बैटल ऑफ घाघरा ये 1529 में, ये बाबर वर्सेस अफगान कॉन्फेडरेसी। बाबर जीतेगा और सिक्योर करता है बिहार और बंगाल को, ठीक है ना। अब बात करते हैं बैटल ऑफ दौरा, ठीक है ना। 1532 में हुमायूं वर्सेस अफगान। हुमायूं जीत जाता है टेम्पोरली और उसका रेंज जो रहता है ये अनस्टेबल रहता है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट बैटल है, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। ये 1539 में शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। शेर शाह सूरी जीतता है भैया, हुमायूं नदी में कूद के जान बचा के भागता है। उसके बाद दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज जिसको बोलते हैं। 1540 शेर शाह सूरी वर्सेस हुमायूं। हुमायूं हारेगा फिर से। शेर शाह सूरी सूर डायनेस्टी का फाउंडेशन डालता है और दिल्ली पहुंच जाता है, ठीक है ना। बिहार का पहला कोई शासक है जो दिल्ली पहुंच रहा है। उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद है, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये 1555 में हुमायूं वर्सेस अफगान। अफगान मतलब यही सूर डायनेस्टी का इस्लाम सा रहता है शायद उस समय। शेर शाह सूरी का बेटा। हुमायूं रिकैप्चर करेगा दिल्ली को पर्शियन हेल्प से। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 1556 में होता है। अकबर तो बच्चा रहता है उसमें 13 साल का। बैरम खां है जो उसका संरक्षक है वो, और विक्रमादित्य हेमू के द्वारा। अगर ये बैटल में हेमू जीत जाते ना तो फिर से हिंदू रूल इंडिया में आ जाता, ठीक है। बट अभी किस्मत को कुछ और मंजूर था, अकबर जीत जाता है। सॉलिडिफाई होगा मुगल रूल आफ्टर द हुमायूंस डेथ। अब बात करते हैं बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में होता है। डेक्कन सल्तनत और विजयनगर एम्पायर के बीच में होता है। विजयनगर एम्पायर की हार होती है और डिस्ट्रक्शन होता है हम्पी का, ठीक है ना। बात करते हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में होता है। अब देखोगे टैक्टिकली मुगल इसमें जीत जाते हैं। अब इसका देखो अलग अलग पहलू है। कुछ लोग बोलते हैं कि महाराणा प्रताप, देखो हकीकत है महाराणा प्रताप एक बहुत ही ब्रेव वॉरियर थे। पूरे हिंदू समाज को, क्षत्रिय समाज को, मतलब मैं बोलूँगा क्षत्रिय समाज छोड़ो हटाओ, पूरे हिंदू समाज को महाराणा प्रताप पे गर्व होना चाहिए, ठीक है। टैक्टिकली मुगल जीतते हैं। मेवाड़ रेजिस्टेंस इसमें दिखाते रहता, मेवाड़ हार नहीं मानता, बट टैक्टिकली चूँकि मुगलों का पलड़ा भारी रहता है, ठीक है। उसके बाद है बैटल ऑफ भूचर मोरी, ठीक है ना। ये 1591 में मुगल और काठियावाड़ किंग के बीच में होता है। काठियावाड़ जो गुजरात के, मुगलों की जीत होती है और मुगल एम्पायर गुजरात में भी एंटर कर जाता है। उसके बाद है बैटल ऑफ दीवार। ये दीवार की बैटल जो है 1606 में होती है। महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के बेटे हैं और मुगलों के बीच में होता है, ठीक है। और साथ में मुगलों के साथ अमर सिंह क्या करते हैं, पीस ट्रीटी साइन कर लेते हैं। उसका था बैटल ऑफ सामूगढ़। ये 1658 में होता है। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। ये शाहजहाँ के रहते समय ही जो वॉर ऑफ सक्सेशन चलने लगता है ना, वो जो शाहजहाँ के 4 बेटे होते हैं, तो वहीं पे दारा सिकोह और औरंगजेब जो एकदम प्रबल दावेदार होते हैं गद्दी के, उनके बीच में होता है। औरंगजेब जीत जाएगा और एम्पायर बन जाता है। और इतना ही नहीं, वो सर काट के दारा सिकोह जो उसका ही भाई है ला के अपने बाप को एज ए गिफ्ट दे देता है। गिफ्ट क्या, उसके बाप को अच्छा नहीं लगता। बैटल ऑफ खाजवा 1659 में औरंगजेब वर्सेस शाह सूजा, ठीक है, उसी का भाई है शाह सूजा। औरंगजेब जीतता है, एलिमिनेट कर देता है अपने एक और दावेदार को जो गद्दी में उसकी जगह बैठना चाहता है, ठीक है। बैटल ऑफ पुरंदर, ये देखो इंपॉर्टेंट है, 1665 में होगा। पुरंदर शिवाजी और मुगल के बीच में। मुगलों की तरफ से जय सिंह वन जाते हैं लड़ाई करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, शिवाजी कुछ फोर्ट्स जो जीते रहता है उसको वापस करते हैं और साथ साथ में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन करता है। बैटल ऑफ सालहर 1672 में मराठा वर्सेस मुगल। मेजर मराठा विक्ट्री यहाँ होती है शिवाजी के अंडर में। उसके बाद है बैटल ऑफ वाई, ये 1687 में होगा, मुगल वर्सेस मराठा। मुगल यहाँ पे क्या करते हैं, टुक ओवर कर लेते हैं कुछ फोर्ट्स को ड्यूरिंग द डेक्कन एक्सपेंशन। अब बात करते हैं बैटल ऑफ पालखेड़। ये देखो इंपॉर्टेंट है बैटल ऑफ पालखेड़। ये 1728 में बाजीराव वन और निजाम ऑफ हैदराबाद के बीच में होता है। मराठा जीत जाते हैं और सुपरमेसी अपनी साबित करते हैं डेक्कन में, ठीक है ना, दक्कन की ओर। बैटल ऑफ भोपाल 1737 में बाजीराव वन वर्सेस मुगल एंड निजाम। मराठा फिर से जीतेंगे। और देखो 1737 में मेरा सवाल ये रहेगा कि 1737 के समय पे कि मुगल एम्पायर को कौन संभाल रहा था। आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, हु वाज द मुगल एम्पायर एट दैट टाइम, बैटल ऑफ भोपाल के समय। यहाँ पे मुगल प्रेस्टीज डिक्लाइन कर जाती है। बैटल ऑफ करनाल 1739 में ये हो रहा है। नादिर शाह
वर्सेस मुगल एम्पायर मोहम्मद शाह। चलो यार आंसर तो मिलेगी आपको। नादिर शाह यहाँ पे जीत जाएगा, दिल्ली को लूटता है बुरी तरीके से, कोहिनूर यहाँ से, और हमारा पीकॉक थ्रोन जिसे मयूर सिंहासन का, तो उठा कर ले जाता है। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, ये सिराजुद्दौला जो नवाब है वहाँ का, बंगाल का, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव लड़ता है। ठीक है, लड़ाई होती, ब्रिटिशर्स जीतेंगे और ब्रिटिशर्स का डोमिनेंस पहली बार देखने को मिलता है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो रहा है 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। फिर से क्वेश्चन है कि इस समय ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मुगल एम्पायर कौन थे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। मराठा यहाँ पे हारते हैं और मेजर सेटबैक होता है इंडियन पावर का। ठीक है, ये एक टाइम था। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में, ब्रिटिशर्स एक तरफ है, ब्रिटिशर्स की तरफ से लीड कर रहे हैं हेक्टर मुनरो, और इधर है एक मीर कासिम जो बंगाल का नवाब है, शाह आलम टू जो मुगल बादशाह, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है, इनकी एक ज्वाइंट आर्मी। ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और बंगाल के ऊपर कंट्रोल ले लेते हैं। और इसके बाद ही बैटल ऑफ बक्सर के बाद ही 1765 में ये लोग इलाहाबाद ट्रीटी साइन करते हैं, और इनके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी राइट है इनके पास चली जाती है। तो इस तरह मुगल एम्पायर्स का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स है जो मिडेवल इंडियन हिस्ट्री में हुए हैं, जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके साथ ही आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी इसी तरह के इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए और चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं